हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का कुर्ता सेट गाइस, इसमें फ्रंट में और बैक में दोनों साइड एम्ब्रॉयडरी है। ये फ्रंट में, ये बैक में, स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी है। बहुत खूबसूरत सूट है। तो यहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप बाय करें। माता जी का कहना है कि सब के सब मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, हमें टार्चर कर रहे हैं, हमें दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं, हमें इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। तो माता जी फिर कंफ्यूज हो गई, क्योंकि अभी 2 दिन की लाइव में माता जी बोल रही थी कि हमारे बहू बेटों ने हमें प्रताड़ित कर दिया है, हमें तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा, हमारा तो बीपी बढ़ रहा है, हमने तो उल्टियाँ कर करके यहाँ पे यूट्यूब भर दिया, हम तो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए। तो अभी 2 दिन पहले ये प्रताड़ना बहू बेटे के ऊपर लगी थी और अब 2 दिन के बाद ये स्टेटमेंट बदली है और ये प्रताड़ना लग गई है बाकी सब लोगों के ऊपर। प्रताड़ित कर रहे हो, टार्चर कर रहे हो आप माता जी को वीडियो बना के। पता नहीं है आप लोगों को, माता जी का ही बेटा है वो माता जी का ही बेटा है जिसको आप सब सपोर्ट कर रही हैं। वो है हमारा ही बेटा और वो रहेगा हमारा ही बेटा। हमें तो याद है, लेकिन माता जी बार बार ये बोल के खुद को याद दिला रही है कि हाँ, है वो मेरा ही खोटा सिक्का, है वो मेरा ही बेटा। क्योंकि माता जी भूल जा रही हैं, जब माता जी प्रताड़ना का ब्लेम लगाती हैं तब भूल जाती हैं कि वो मेरा ही बेटा है। जब माता जी घर से बाहर निकालती हैं भूल जाती हैं कि वो मेरा ही बेटा है। लेकिन टाइम पे माता जी को कभी कभी याद आ जाता है, कभी कभी एकदम से माता जी का गजनी दिमाग याद करता है, अरे मेरा ही तो बेटा है, हाँ मेरा बेटा है, सपोर्ट कर रही हो, मेरे बेटे को कर रही हो। तो खुश होइए माता जी। एक माँ तो बहुत खुश होती है जब उसका बच्चा आगे बढ़ता है, एक माँ तो बहुत खुश होती है जब उसके बच्चे को इतना सपोर्ट मिलता है। माँ तो जीती बच्चे के लिए। तो माता जी खुश होइए कि आपके बेटे को आज इतना सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। ये दिन आपको देखना नसीब हो गया कि देखिए आज यूट्यूब की दुनिया में आपके बेटे ने कितना नाम हासिल कर लिया, कि लोग उसके लिए रो रहे हैं, लोग उसको आंसू बहा रहे हैं, लोग उसको सिंपैथी दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। इसी दिन के लिए तो एक माँ अपना बच्चा पैदा करती है कि बेटा जो है वो प्राउड फील कराए। तो देखो आज आपका बेटा सबके दिलों में राज कर रहा है। कितनी खुश है ऑडियंस उसके लिए, कितना रो रही है। अचीवमेंट हासिल किया है माता जी, जलो नहीं, शाबाशी दो अपने बेटे को। आपका ही बेटा है, तो आपके बेटे को जो सपोर्ट कर रहे हैं माता जी, वो आपकी शाबाशी डिज़र्व करते हैं। एक स्माइल के साथ उनको थैंक यू बोलो कि थैंक यू गाइज, आप सब ने हमारे बेटे बहू को सपोर्ट किया, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। ऐसे बोलिए माता जी। टार्चर शब्द अगेन, जैसे परवरिश शब्द बोल के आपने दिल गार्डन कर दिया ना, टार्चर शब्द बोल के तो आपने सही में हम सबकी टॉर्च जला दी। क्योंकि टार्चर वो होता है जो आप लोगों ने बीते दिनों औरतों के साथ किया, उसे कहते हैं टार्चर करना। टार्चर वो होता है जब आपका परिवार इस बात की धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, फलाना की रिकॉर्डिंग डाल देंगे, अलाना के सबूत डाल देंगे, इसका वीडियो हमारे पास है, इसने ऐसे किया था। इसको कहते हैं टार्चर करना, साथ में ब्लैकमेल करना। टार्चर करना उसे कहते हैं जब एक औरत के पीछे आपका पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुंबा पड़ गया था, उसे टार्चर करना कहते हैं। टार्चर करना उसे कहते हैं कि जगत दीदी, भोपाली बहू, मिशू टिशू, सरिता जेठू, स्वाति अंकुश, आकांक्षा अनूप, अंशु शुभम, इन सब लोगों को जो टार्चर आपने किया है ना, उसे कहते हैं टार्चर करना, जो आपके परिवार ने बाकी औरतों किया है। उसके अलावा रिएक्शन वालों की तो संख्या ही ख़त्म कर दो, उनमें भी आपने किसी को नहीं छोड़ा टार्चर करने से, आपके बेटे ने नहीं छोड़ा टार्चर करने से। तो टार्चर करना उसे कहते हैं, वो भी औरतों को टार्चर करना। तो आपके परिवार ने जितना औरतों को टार्चर किया है ना माता जी, आप क्या टार्चर हो रही हैं, आपने पूरा यूट्यूब टार्चर करके रखा हुआ है। आपके टार्चर के चक्कर में यहाँ पे आपस में लोग लड़ रहे हैं, आपके टार्चर के चक्कर में लोग यहाँ पे आंसुओं की नदियाँ बहा रहे हैं। आपको कुछ हो या ना हो, पर अगर इनमें से एक आधे को कुछ हो गया ना माता जी, चाहे वो आपके सपोर्टर हैं, चाहे वो आपके बेटे के सपोर्टर हैं, तब कहाँ जाइएगा माता जी। क्योंकि जिस हिसाब का आपने टॉर्चर किया हुआ है, यहाँ पे हर उम्र के लोग देखते हैं। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, कुछ लोग किसी के इतने ज़्यादा फ़ैन होते हैं, किसी से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ लोग बच्ची से बहुत कनेक्ट होते हैं। तो जो हिसाब किताब इन दिनों आपने दिखाया है ना माता जी, जो पेशकश आपने एक सास की अपनी बहू के प्रति पेश की है ना माता जी, उससे बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, बहुत लोगों के इमोशंस हर्ट हुए हैं। यहाँ तक कि आपने किसी की जाति नहीं छोड़ी, आपने बहू बेटी नहीं छोड़ी, आपने 40 दिन की बच्ची नहीं छोड़ी। तो बहुत लोग टार्चर हुए हैं और उन टार्चर में और उन इमोशंस में अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया माता जी,
तब आप बताइएगा कि आप क्या करिएगा। तो आप वो लोग हैं जो टार्चर होते नहीं हैं, दुनिया को टार्चर करते हैं और किसी एक को नहीं करते हैं, किसी एक को नहीं करते हैं। आप उन हर लोगों को टार्चर करते हैं जो एक टाइम पे आप लोगों के नज़दीक होते हैं, चाहे वो क्रिएटर्स हों, चाहे वो साथ के सपोर्टर हो। आप लोग किसी को आराम से छोड़ते ही नहीं हैं। पहले आप उनकी पीठ थपथपाते हैं, वाहवाही करते हैं जब तक वो आपके नाम की माला जपते हैं। जिस दिन उन्होंने आपके नाम की माला जपनी रोक दी, उस दिन आप जो उन्हें टार्चर करती हैं, जो आप उन्हें धमकी देती हैं, घर आने की बात करती हैं, धमकाती हैं, फ़ोन कर करके फ़ोन कर रही हैं उनको। मतलब कैसे फ़ोन कर रही है? धमकाने के लिए, धमकी देने के लिए, डराने धमकाने के लिए। किसी के बिना कंसेंट के आप कैसे उनको फ़ोनवा लगा रही हैं? आप क्या है, मतलब किस हक से आप उनको फ़ोन लगा रही हैं? किसी का नंबर होने का मतलब ये नहीं होता कि जब मन आया नंबर घुमा दिया किसी का। जब मन करे किसी को डराने धमकाने के लिए, अगर ऐसा किया तो हम ये कर देंगे, डराना धमकाना। एज, दूसरों की एज याद दिला रही है माता जी कि अपनी एज पे शर्म करो, थोड़ी तो शर्म अपनी एज पे करो। माता जी आपसे तो कम ही एज होगी, आपसे तो एज कम ही होगी, तो आपने कितनी शर्म कर ली माता जी? इस एज में आपने जनता को क्या सिखाया? आपने इस एज में, इस उम्र में, एक माँ की उम्र में आपने क्या सिखाया जनता को? ये सिखाया आपने जनता को कि किस तरीके से कंटेंट के चक्कर में पूरा घर चौपट कर दो, किस तरीके से अपने बदतमीज़ नालायक बच्चों को जो आपकी नाक कटा के आ जाए उनकी पीठ थपथपाओ, किस तरीके से किसी को चांडालिन, किसी को कुछ बोलो। अपने बच्चों को इस बात की आज़ादी दो कि वो किसी भी औरत का बेइज्जती कर सकते हैं, इज़्ज़त आबरू के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। आपने क्या सिखाया इस सोशल मीडिया में आज तक माता जी? आज तक, जो कल तक भी 5-5 वीडियो अपने ही बहू बेटे के नाम पे छाप चुकी हैं उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन प्लान कामयाब नहीं हो पाया। जब प्लान कामयाब नहीं हो पाया तो चलो उन लोगों को गरियाते हैं जिनकी वजह से ये प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिस दिन इन सबको चुप करा दिया मैंने, उस दिन तो मेरा राज हो जाएगा। फिर तो मेरा जो मन आएगा मैं अपनी छोटी बहू को उस तरीके से बदनाम करूँगी, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी। मुझे कोई ज्ञान ना दे, ज्ञान ना, मैं ज्ञान लेने के लिए नहीं बैठी हूँ किसी का, क्योंकि मैंने तो ज्ञान में महारत हासिल की है। मैं सिर्फ ज्ञान देने के लिए बैठी हूँ, मैं सिर्फ सिखाने के लिए बैठी हूँ, वो भी गंदे गंदे शब्द, अपशब्द सिखाने के लिए बैठी हूँ, लेकिन लेने के लिए मैं कुछ नहीं बैठी। तो खबरदार जिसने मुझे ज्ञान देने की कोशिश करी, मेरा जब मन आएगा मैं तब बहू की बेइज्जती करूँगी, मेरा जब मन आएगा मैं तब किसी भी औरत की बेइज्जती करूँगी, मेरा जब मन आएगा मैं तुम लोगों से दोस्ती करूँगी, मेरा जब मन आएगा मैं अपनी पार्टी में बुलाऊँगी, मेरा जब मन आएगा मैं तुम्हारे घर भी पहुँच जाऊँगी, चाय पानी पी के जाऊँगी, मेरा जब मन आएगा मैं रात में दिन में कभी भी पहुँच जाऊँगी, मेरा जब मन आएगा मैं तब वो करूँगी। लेकिन ज्ञान, खबरदार कोई ज्ञान देने की चेष्टा ना करे मेरे साथ। तो माता जी दूसरों को उनकी उम्र और शर्मिंदगी महसूस कराने से पहले एक बार शीशे में, आप जब मेकअप करती हैं ना सुबह, तो एक बार शीशे में अपनी शक्ल देख लेना अच्छे से कि आप उम्र के कौन से पड़ाव में हैं और आप क्या शर्म की कितनी सीमा आप पार कर रही हैं। आपने तो बाहर वालों को छोड़ो, आपने तो अपने खुद के रिश्तों को ही ताड़ ताड़ कर दिया। आपने तो अपने खुद के परिवार का ही कंटेंट बना के पेशकश कर से उनसे पैसा कमा लिया, चौराहे पे अपने घर की इज्जत नीलाम करके पैसा कमा लिया, अपने बहू को बदनाम करके उसकी इज्जत नीलाम करके पैसा कमाने वाली सास हैं आप। तो शर्म आप करिए, शर्मिंदगी आपको महसूस होनी चाहिए। दूसरे को शर्मिंदगी महसूस मत कराइए, क्योंकि दूसरा अपने परिवार की इज्जत मर्यादा बेच नहीं रहा है, अपने बच्चों की इज्जत मर्यादा, बहू बेटों की इज्जत मर्यादा बेच के पैसा नहीं कमा रहा है, आपकी गंदगी पे आवाज़ उठा के पैसा कमा रहा है। तो आपसे बहुत साफ़ सुथरा पैसा कमा रहा है, आपसे बहुत साफ़ सुथरा, क्योंकि वो गलत को गलत और सही को सही बोल के पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है। लेकिन आप जो पैसा कमा रही हैं, आपने अपना ना परिवार छोड़ा कोई, ना आपने सोशल मीडिया पे कोई रिएक्शन वाले छोड़े, ना आपने साथ के कोई क्रिएटर छोड़े जिनकी इज्जत आबरू बेच करके आपने अपनी धन दौलत की फैक्ट्री ना चलाई हो। इसीलिए वो पैसा आपको खल नहीं रहा है। लाखों कमाने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, आपके घर में खुशी नहीं है, और आज बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपके पास अपने बच्चे भी नहीं हैं। कम से कम जिन माओं को आप टारगेट कर रही हैं उनके पास उनका परिवार है, और इज्जत के साथ उनका परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की इज्जत यहाँ पे नीलाम नहीं करी और अपने परिवार की इज्जत बेच के पैसा नहीं कमाया है। और ऐसे हर इंसान को
इज्जत और सल्यूट है जो अपने परिवार को पीछे रख के, अपने परिवार की बेइज्जती ना करवा के, अपनी चार दीवारी की बातें चार दीवारी में रख कर अपनी ज़िंदगी यापन करता है। तमाशा सड़क पर नहीं बनाता, सोशल मीडिया पे नहीं बनाता। ऐसे लोग शर्म के नहीं, इज्जत के हकदार होते हैं। ऐसी बहू, ऐसी बेटियां और ऐसी माएँ अपना परिवार, यहाँ पे अपनी परवरिश, अपने संस्कार शो करती है कि उनकी परवरिश कितनी अच्छी है, उनके संस्कार कितने अच्छे हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ लाके यहाँ पे बेची नहीं है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखी है, उनकी नुमाइश करके यहाँ पे पैसा नहीं छापा है। तो उनकी परवरिश को तो आप कभी बीट ही नहीं कर सकती, उनके संस्कारों को आप कभी बीट नहीं कर सकती। इसीलिए शायद आप उनसे जलती हैं, वो आपसे नहीं जलते, आप उनसे जलती हैं। इसीलिए आपकी नज़र, आपकी निगाहें सिर्फ इस चीज़ पर टिकी रहती है कि वो क्या बोल रही है, वो क्या कर रही है। अरे वो वही बोल रही है, वो वही कर रही है जो आप दिखा रही हैं। सब कुछ जो आप दिखा रही हैं सब वही कर रहे हैं और वही आपको बोल रहे हैं। तो अपने दिखाने पर रोक डालिए, थोड़ा सा शर्म आप कीजिए, अपनी उम्र का लिहाज आप कीजिए, अपने मुंह को थोड़ा बंद आप कीजिए। दूसरों को ये ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना, आपके इस 2 रुपए के सड़े हुए गंदे ज्ञान की आवश्यकता हमें भी नहीं है। तो कृपया करके हमसे दूर और हम लोगों को बख्श दीजिए। गंदगी करेंगी तो गंदगी ही सुनेंगी, अच्छा करेंगी तो अच्छा सुनेंगी, लेकिन अगर गंदगी करेंगी तो वापसी में गंदगी ही आपको मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी। वो ज़माने चले गए, वो ज़माने लद गए जब आपने अपनी भोली सी सूरत बना के फ़ोन पे बात कर करके लोगों को अपने एक दयनीय स्थिति आपने दिखा के सबको अपने करीब कर लिया। और आपकी उस भोली भाली दयनीय स्थिति में जहाँ पे आप अपनी बहुओं की बुराइयाँ कर करके अपने उनका दिल जीत लिया। अब सब कुछ खुल चुका है, अब छल कपट, प्लानिंग, पॉलिटिक्स और आपकी रियलिटी सबके सामने आ चुकी है। छलावा आपका आ चुका है। तो आपका पूरा का पूरा जो फेस है माता जी, वो सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ एक छलावा। वो एक्चुअल में आपकी रियलिटी है ही नहीं। तो बस और कुछ नहीं हो रहा है, आपका छलावा एक्सपोज हो रहा है यहाँ पे बस। तो इसको डाइजेस्ट कीजिए और पहले अपना श्रीनगर का ट्रिप पूरा करके आना, ठीक है, वहाँ पे मज़े मार के आना, फिर जहाँ पहुँचना हो, जिसके यहाँ पहुँचना हो उसके यहाँ पहुँचना, ठीक है। वीडियो में यहाँ पे एंड करूँगी क्योंकि ये है आधे ही पार्ट का रिएक्शन और इसके बाद बाकी के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं अभी इतना ही वीडियो देख पाई हूँ, मैंने आज लिटरली पेन डाउन करे हैं गाइस, वरना मेरा क्या होता है कि मैं एक बार व्लॉग देख लेती हूँ, उसके बाद मुझे कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत हार्डली कभी होता है, जिनको मैं जानती नहीं उनके लिए मुझे स्क्रिप्ट राइट करना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। लेकिन आज मुझे इनके पॉइंट्स के लिए लिटरली पॉइंट्स लिखने पड़े हैं और अभी बहुत सारे, मतलब आगे का मैंने देखा ही नहीं है। मुश्किल से अभी मैंने इनका वीडियो 8 मिनट का देखा है, रेस्ट 8 मिनट का भी बचा हुआ है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।